समय और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यादवों के बारे में कुछ लोगों ने अपनी जुबां से बोले हैं। जैसे सम्राट सिकंदर और महाराजा पोरस के बीच महायुद्ध के अंतिम परिणाम के बाद सिकंदर बोला, अहीर को केवल अहीर ही मार सकता है या फिर भगवान। बाकी दुनिया केवल संघर्ष कर सकती है इनके आगे। अब हमें यह बताना आवश्यक हो गया कि राजा पोरस कौन थे। मित्रों, राजा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से राजा पुरु पैदा हुए, जिनके वंश को पौरव वंश कहा जाता है। इसी पौरव वंश के राजा पोरस थे और राजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी के गर्भ से राजा यदु पैदा हुए, जिनके वंश को यादव वंश कहा जाता है। इस तरह से पौरव वंश और यादव वंश के पिता एक ही हैं। दूसरी बात, विजयनगर साम्राज्य से युद्ध के बाद सम्राट अकबर ने कहा, अगर यादवों को हराना है तो उसे दोस्त बना लो, क्योंकि दोस्ती और विश्वास के अलावा और कोई उपाय काम नहीं करेगी। तीसरी बात, अहिरवाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कहा, अगर यादवों को जीतना है तो इन्हें आपस में लड़वा दो, पर स्वयं मध्यस्थ या एक पक्षकार भी न बनो, क्योंकि ये कब किस मत पर विभाजित हो जाते हैं और किस मत पर एक हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। चौथी बात, द्वितीय विश्व युद्ध में यदुवंशी रेजिमेंट के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने कहा, भारत में हमारा साम्राज्य केवल यादवों द्वारा ही कुचला जा सकता है, क्योंकि लालच और कमजोरी दोनों ही इनके प्रभाव से परे हैं। पांचवी बात, मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद वहां के राजा बेडयार अहीर अंग्रेजों के साथ मिल गए, जिनसे फ्रांसीसियों के विरुद्ध बाद में युद्ध किया। तो उस समय फ्रांसीसी कहे कि अगर युद्ध हाथों से हुआ करते तो ये दुनिया अहीरों की गुलाम होती, और तलवारों से भी और तीरों से भी, पर शुक्र है कि हमने शासन करने के लिए बंदूकें और बारूदों का प्रयोग कर लिया है, जिससे हम इन यादवों को जीतने से रोक सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। जय यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की।